रेलवे ग्रुप डी की 22,000 प्लस वैकेंसी का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आने वाला है। इसमें मेजरली 2 डाउट रहते हैं कि हम पोस्ट प्रेफ़रेंस क्या भरें इसमें, क्योंकि इसमें 13-14 कैटेगरी की पोस्टें निकलती हैं, तो इसमें पोस्ट प्रेफ़रेंस भरना भी अपने आप में एक टास्क होता है। और दूसरा मेजर डाउट ये रहता है कि हम ज़ोन कौन-सा चूज़ करें, हम किस ज़ोन से अप्लाई कर दें कि जिससे हमारे सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमको ज़ोन किस प्रकार से चूज़ करना है, और जो हमारा दूसरा डाउट रहता है कि हम लोगों को पोस्ट प्रेफ़रेंस किस प्रकार से भरनी है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो तुम मेक श्योर करना कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले समय में मैं तुम्हें ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देता रहूँगा। और किस किस प्रकार से तुम्हें तैयारी करनी है, किस किस प्रकार से तुम्हें मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और जनरल साइंस पढ़ना है, तो उसके बारे में भी मैं तुम्हें गाइडेंस देता रहूँगा। क्योंकि मैंने रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 82.5 मार्क्स स्कोर किया हुआ है, और रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम में मैंने 81.5 मार्क्स स्कोर किया हुआ है, और रेलवे के अदर एग्जाम में भी मैंने 80 प्लस मार्क्स स्कोर किया हुआ है। अब चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं कि तुम्हें ज़ोन किस प्रकार से चूज़ करना है। तुम्हारी सबसे पहली अप्रोच ये रहती है कि तुम किस प्रकार से ज़ोन चूज़ करते हो। तुम देख लेते हो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस ज़ोन में है, तो तुम उस ज़ोन को चूज़ कर लेते हो। बहुत ही गलत अप्रोच है, क्योंकि क्या होता है कि तुम्हारा घर पता चला नॉर्थ में है और तुम देख लेते हो कि कोई साउथ में कोई ज़ोन है, उसमें मैक्सिमम वैकेंसी है, तो मैं उससे अप्लाई कर देता हूँ, बस मुझे वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। तो ऐसा तुम्हें नहीं करना है। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अभी तुम्हारी जॉब लगी नहीं है। अभी तुम ये सोच रहे हो कि मुझे कहीं पे भी जॉब मिल जाए, तो मैं वहाँ पे जाके जॉब कर लूँगा। लेकिन जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तो फिर तुम्हें रिग्रेट होगा, और फिर उस रिग्रेट की भरपाई तुम नहीं कर पाओगे। हो सकता है तुम्हें अपने पूरे जीवन भर तक वहीं पर रहकर जॉब करनी पड़े। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी तुम्हें ज़रूर लग रहा है कि मुझे कहीं पे भी जॉब मिल जाएगी, मैं वहाँ पे जॉब कर लूँगा। तो मैं तुम्हें बता दूँ, देखो रेलवे ग्रुप डी की जॉब है, इसमें इतनी ज़्यादा कोई हाई-फाई सैलरी तो होती नहीं है। इसमें वही तुम्हें लिमिटेड सैलरी मिलती है, और अगर तुम अपने घर से 1000 डेढ़ हज़ार किलोमीटर दूर जाकर कहीं पर तुम जॉब कर रहे हो, तो 1000 डेढ़ हज़ार किलोमीटर दूर जाने का मतलब है कि तुम हर वीक या फिर हर मंथ तो आ नहीं पाओगे घर। तो तुम एक तो त्योहार के त्योहार में घर आओगे, या फिर तुम्हारे घर में कोई इमरजेंसी होगी तुम जब आओगे। तो इतने दूर रहकर इतनी कम सैलरी में अपने घर वालों से दूर रहना, अपने त्योहारों पे भी नहीं आ पाना, घर में कोई फंक्शन हो रहा है तो उनको भी प्रॉपर्ली अटेंड नहीं कर पाना, तो ये बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। और तुम सोच रहे हो कि मैं बहुत दूर जाकर जॉब कर लूँगा और फिर मैं अपना ट्रांसफ़र लेके अपने होम टाउन आ जाऊँगा या होम टाउन के आस-पास आ जाऊँगा, तो ये तुम बहुत ही गलतफ़हमी में हो। इतनी आसानी से ट्रांसफ़र अब नहीं होते हैं। पहले हो जाते होंगे, लेकिन अब नहीं होते हैं, क्योंकि मैं खुद रेलवे में जॉब करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ कि ट्रांसफ़र तो तुम भूल जाना। और तुम अगर ये सोच रहे हो कि अभी मैं मुझे कहीं पे भी जॉब मिल जाए, मैं वहाँ पे जॉब कर लूँगा, तो ये भी तुम्हारी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। गलती से बचने के लिए तुम्हारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि तुम ये देखो कि जो तुम्हारा होम टाउन है वो किस ज़ोन के किस डिवीज़न में आ रहा है। तो अगर तुम्हें पता चल गया, एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे प्रयागराज ज़ोन होता है, तो प्रयागराज ज़ोन में 3 डिवीज़न होते हैं। एक तो प्रयागराज डिवीज़न हो गया, और दूसरा हो गया झांसी डिवीज़न, और तीसरा हो गया आगरा डिवीज़न। तो जैसे तुम्हारा घर आगरा के आस-पास है या फिर आगरा में है, तो तुम समझ जाओगे कि हाँ, आगरा डिवीज़न में मेरा घर है, तो फिर मुझे किस ज़ोन से अप्लाई करना चाहिए? मुझे अप्लाई करना चाहिए प्रयागराज ज़ोन से। तो फिर अगर तुम्हें लगता है कि प्रयागराज ज़ोन में काफ़ी कम वैकेंसी हैं और उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, तुम क्या करो कि फिर प्रयागराज ज़ोन के आस-पास के ज़ोन देखो कि तुम आस-पास के ज़ोन कौन से होंगे, तो आस-पास का ज़ोन देखोगे तो तुम्हें दिल्ली मिल जाएगा। दिल्ली डिवीज़न जो होता है, तो दिल्ली से तुम्हारा आगरा पास में पड़ जाएगा। तुम्हारी अप्रोच ये होनी चाहिए। सबसे पहली अप्रोच क्या है कि तुम अपने घर के पास देखो कि तुम्हें अपना होम टाउन मिल जाए। अगर तुम्हारे होम टाउन में तुम्हें लगता है कि काफ़ी कम वैकेंसी है, तो तुम अपने होम टाउन के आस-पास देखो। तो ऐसे अपनी धीरे-धीरे करके रेडियस बढ़ाते जाओ। ऐसा नहीं करना है कि तुम्हें पता चला तुम रहते हो नॉर्थ में, तुम रहते हो आगरा में, और तुमने फॉर्म भर दिया चेन्नई से। ढाई 3 2-3 दिन तुम्हें जाने में लगेंगे, 2-3 दिन तुम्हें आने में लगेंगे, और फिर जो तुम्हारा घर में कोई फंक्शन होगा या फिर छोटा-मोटा काम होगा, वो 2-3 दिन का वो काम होगा। तो तुम इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं आ पाओगे, और तुम्हारा वहाँ पे देखो, एक तो कल्चर अलग रहता है, खाना-पीना अलग रहता है, सारा एटमॉस्फेयर अलग रहता है, तो तुम इतनी जल्दी कोप भी नहीं कर पाओगे वहाँ पर, तुम उसमें सामंजस्य नहीं बैठा पाओगे। फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी। तो जिनकी एक बार सरकारी नौकरी लग जाती है, वो छोड़ भी नहीं पाते हैं। हालाँकि वो अगर पर्सनली छोड़ना भी चाहें, तो जो पारिवारिक प्रेशर होता है, जो फैमिली से प्रेशर आता है, जो सामाजिक प्रेशर होता है, तो उसके कारण से इंसान छोड़ भी नहीं पाता है नौकरी, और फिर अपने आप में भी वो सेल्फ डाउट करने लगता है कि यार, अगर मैं नौकरी छोड़ दूँगा तो फिर मैं आगे करूँगा क्या, या फिर आगे मैं कुछ कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो तुम ये तो भूल ही जाना कि तुम अगर एग्ज़ाम्पल के लिए आगरा के हो, तो और तुम चाह रहे हो कि चेन्नई से मैं फॉर्म भर दूँगा और चेन्नई में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं कहीं पर भी जाकर जॉब कर लूँगा, तो ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलतफ़हमी होने वाली है, क्योंकि बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा। अगर तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम अपने आस-पास देख लो। आस-पास रिश्तेदारों में या फिर मोहल्ले में एक ना एक लोग तुम्हें कोई ऐसे मिल जाएँगे जो यहाँ के होंगे नॉर्थ के, और जिनकी साउथ में जॉब लगी होगी।
अगर तुम यूपी के हो और यूपी से पता चला तुम्हारी पोस्टिंग दे दी उन्होंने जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर भी काफ़ी दूर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे-ऐसे इसमें ज़ोन होते हैं, तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ज़ोन रहेगा तुम्हारा दिल्ली ज़ोन, चंडीगढ़ ज़ोन और तुम्हें पोस्टिंग मिल जाएगी जम्मू कश्मीर में। रेलवे में जो ज़ोन है ना, उनके जो फिर उसके अंदर में जो डिवीज़न आते हैं, तो उनका फैलाव काफ़ी दूर-दूर तक है, तो तुम्हें उसको पहले एक बार अच्छे से प्रॉपर्ली जानकारी ले लेनी है कि तुम जिस ज़ोन से अप्लाई करने वाले हो, तो उसमें कितने डिवीज़न आएँगे, उस डिवीज़न का विस्तार कहाँ तक है, उस डिवीज़न में कौन-कौन से स्टेशन आते हैं कि मेरी पोस्टिंग कहाँ-कहाँ तक हो सकती है। तुम दिल्ली के हो, तुमने चूज़ करा चंडीगढ़ ज़ोन, तुम सोच रहे हो कि दिल्ली से चंडीगढ़ पास में है, मुझे चंडीगढ़ पोस्टिंग मिलेगी, लेकिन चंडीगढ़ के अंदर एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन चंडीगढ़ के अंदर एक डिवीज़न आता होगा जम्मू कश्मीर, तुम्हें पोस्टिंग मिल जाएगी जम्मू कश्मीर में, अब तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ऐसी विसंगतियों से बचने के लिए तुम्हें क्या करना है कि अपने पर्सनल लेवल पर हर ज़ोन की जानकारी तुम्हें ले लेनी है। और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि किस ज़ोन का फैलाव कहाँ तक है, किस ज़ोन में कितने डिवीज़न आते हैं, तुम कमेंट में मुझसे पूछ लेना, अपना होम टाउन बता देना, तो मैं तुम्हें बता दूँगा कि तुम्हारा होम टाउन किस डिवीज़न, किस ज़ोन के किस डिवीज़न के अंतर्गत आता होगा। तो ज़ोन चूज़ करने की समरी यही है कि तुम सबसे पहले देखो कि तुम्हारा होम टाउन किस ज़ोन के डिवीज़न के अंतर्गत आता है। अगर तुम्हें लगता है कि उस ज़ोन से मुझे अप्लाई नहीं करना है किसी भी कारणवश, तो तुम अपनी रेडियस धीरे-धीरे बढ़ाते जाओ, कि फिर तुम देखो कि 100 किलोमीटर के अंदर में कौन-सा स्टेशन आएगा, फिर 200 किलोमीटर में, 300 किलोमीटर में, 400 किलोमीटर में। ऐसे तुम बढ़ाओगे रेडियस तो तुम फ़ायदे में रहोगे। तुम अगर मेरी इस एक बात को फ़ॉलो कर लेते हो, तो तुम निश्चित ही फ़ायदे में रहोगे। जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा और तुम देखोगे कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है और फिर तुम्हारी पोस्टिंग तुम्हारे घर के कितने पास मिली है। तुम्हारे दोस्त होंगे, तुम्हारे साथी होंगे, उन्होंने बिना गाइडेंस के किसी भी ज़ोन में अप्लाई कर दिया होगा, तो फिर तुम उनसे बात करना, अपनी नौकरी करने के 3-4 महीने बाद ही उनसे बात कर लेना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने कितना सही डिसीज़न लिया था। तुम्हारे पास ऑप्शन है, तो तुम अपने ऑप्शन को वाइज़ली चूज़ करो, तो फिर बाद में तुम्हें ताकि रिग्रेट ना हो। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है, तो कमेंट में पूछ लेना, तो मैं तुम्हें बता दूँगा।